Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 18. Let's start. Question number 1. Fill in the blanks. A part is the coordinates of the origin are. Origin के coordinate हमारे पास क्या होते हैं? Origin कौन सा पॉइंट होता है जहां पे x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. तो इसके क्या होते हैं? 0 0. These are coordinate of origin. Then next, the Cartesian plane is divided into how many quadrant? 1, 2, 3, 4. 4 quadrant. The ordinate of a point is its distance from ordinate and abscissa. ये हमारे पास क्या होता है? Abscissa, ordinate. एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस का और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस का. लेकिन इसने क्या पूछा है? द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम. जो ऑर्डिनेट है, मान लो यहां पे है, तो ये कहां से डिस्टेंस हो गया? ये एक्स एक्सिस से हो गया ना डिस्टेंस. तो ये क्या होगा? फ्रॉम एक्स एक्सिस. और अगर यहाँ पे एब्सिसा होता तो वहां पे वाई एक्सिस आता. ठीक है. देन डी पॉइंट इज पॉइंट्स -3 -7 लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट. ये वाला प्लस प्लस होता है. देन इसमें y की प्लस होती है और x की माइनस होती है. इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट. देन द डैश ग्राफ ऑलवेज शोज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन कौन सा दिखाएगा? ये आप 9th क्लास में करोगे. जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें होता है. और यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ भी आप ले सकते हो. यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम या फिर यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड जिसमें आएगी उसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन में करेगा. देन द कोऑर्डिनेट्स 0 y लाई ऑन द डैश एक्सिस. 0 y यहां पे जो x एक्सिस है वो 0 हो और दूसरा y. यहां अगर ये पॉइंट मैं लेती हूं तो ये क्या है? यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू 0 है और y की कुछ भी वैल्यू, मान लो ये 3 हो, तो यहाँ पे 0 y यानी y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है. तो ये क्या आएगा? y एक्सिस. क्योंकि y एक्सिस पे y की कुछ वैल्यू होगी लेकिन x की वैल्यू 0 होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. इसमें ए और बी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, रिमेनिंग आपको अपने आप से करना है. सो फर्स्ट ए पार्ट इज, इसमें एब्सिसा हमारे पास क्या होगा? जो फर्स्ट होता है एब्सिसा यानी जो एक्स का होता है एब्सिसा -3 एंड ऑर्डिनेट जो ये है -2. देन 7 0 7 0 में एब्सिसा 7 एंड ऑर्डिनेट 0. ओके. नाउ नेक्स्ट में देखिए, ये जो ग्राफ है इसके अंदर आपको वैल्यू बतानी थी कि कौन कौन सी होगी. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बी पॉइंट. बी पॉइंट पे क्या होगी वैल्यू इसकी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू, पहले हम क्या लिखते हैं? एब्सिसा. एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो है. सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6. y की वैल्यू 2. देन सी पॉइंट. सी पॉइंट में यहां पे c 2 है, x की वैल्यू 2 है लेकिन y की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होगी? 0. देन नेक्स्ट पॉइंट इज r. इसमें y की वैल्यू 4 है तो y हमें सेकंड नंबर पे नोट करना है. फर्स्ट पे क्या है? x एक्सिस. y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0. देन एस पॉइंट. एस में पहले x का आपको नोट करना है. x क्या है? -4. देन y इक्वल टू 2. देन h पॉइंट. h में पहले x का नोट करना है आपको -6. देन y की वैल्यू यहां पे 3. उसके बाद जी पॉइंट. जी पॉइंट में
पहले x की वैल्यू नोट करते हैं। x की वैल्यू y एक्सिस के ऊपर है तो 0 एंड y की वैल्यू 3। देन d पॉइंट में क्या होगा, पहले x की वैल्यू नोट करनी है। x की वैल्यू यहां पे 2 है और y की वैल्यू 3। दिस इज आवर आंसर। ओके, पहले आपको x का नोट करना है, देन y का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स को आपको नोट करना है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे नोट करते हैं, एब्सिसा मीन्स 4 देन ऑर्डिनेट 0, ऐसे आपको नोट करना है। रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप से करेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट मैंने आपको बता दिया है। ओके, चाहे ये ऑर्डिनेट पहले लिखा हो और एब्सिसा बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एब्सिसा है वो x का होता है और ऑर्डिनेट y का होता है कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द क्वाड्रेंट्स इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सो इसके लिए आपको ड्रॉ नहीं करना है, प्लॉट नहीं करना है इनको, सिर्फ आपको बताना है। तो वो आपको कैसे ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू प्लस होती है, x की वैल्यू माइनस होती है, देन थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस होती है, y की माइनस होती है। ये साइन हम ऐसे देखेंगे, जिससे फर्स्ट में है प्लस माइनस। सो प्लस माइनस किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आप अपने आप से नोट कर लेंगे। देन माइनस माइनस ये किस में है, ये थर्ड में है, ये भी माइनस माइनस है, ये भी थर्ड में होगा। 4 5 ये किस में है, पॉजिटिव, ये फर्स्ट में है, देन दोनों माइनस में, ये थर्ड में, दोनों पॉजिटिव, ये फर्स्ट में, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में, देन ये भी पॉजिटिव है, ये भी फर्स्ट में। ओके, ऐसे आप इनको याद रखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट्स L42 एंड M53 ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपको पहले ड्रॉ करना होगा, प्लॉट करना होगा, उसके बाद आपको ये पता चलेंगे। तो देखते हैं ग्राफ में। सबसे पहले आप ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, उसके बाद आपको लेना है L इक्वल टू 4 आपको x एक्सिस का लेना है और 2 y एक्सिस का। सो 4 ये हमारे पास है, देन 2 ये इधर से, तो ये क्या आ गया हमारे पास, L इक्वल टू 4 2। द नेक्स्ट पॉइंट इज M, दैट इज 5 3 5 ऑन x एक्सिस, दैट इज दिस इज 5, एंड M ऑन 3 इज अलोंग y एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, M पॉइंट इज 5 3। ये आपको ऐसे नोट भी करना होता है। उसके बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी थी ये। सो लाइन को हम अब एक्सटेंड करते हैं इन पॉइंट से। तो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ये पूरी लाइन है, ये ड्रॉ करना था आपको। लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स L एंड M ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सिर्फ आपको ये इतना करना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 8 दैट यू विल डू योरसेल्फ। इसमें क्या करना है आपको, ये आपको 4 क्वाड्रेंट लेने की जरूरत नहीं है, x एक्सिस एंड y एक्सिस लेंगे सिर्फ। उसके बाद अलोंग x एक्सिस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नोट करेंगे, इधर ऐसे नोट करके, और इधर करेंगे हम 7 की टेबल। ओके, और आपको फर्स्ट 8 मल्टीपल लेने हैं, तो फर्स्ट 8 मल्टीपल या 9 तक लेके उसके बाद वैल्यू नोट करके और फिर ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ओके, दैट यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द लीनियर ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा का हमें लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। देन सेकेंड में क्या है, स्टेट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज द इक्वेशन ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स। जब आप इनको प्लॉट करते हो तो आपको क्या इक्वेशन मिलती है वो अभी आपको बताना है इसमें। सो फर्स्ट आपको ये प्लॉट करके रखना होगा ग्राफ पेपर में अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एंड y ही हमें गिवन है इसमें, और कुछ आपको लेना नहीं है।
सो फर्स्ट में क्या है 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3, ये 1 y 3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इस पॉइंट को आके ऐसे सर्कल भी करना है। देन 2 के ऊपर वैल्यू कितनी है 6, 2 6, देन 3 के ऊपर 9, ये पॉइंट हमारे पास 9, देन 12 4 के ऊपर एंड 5 के ऊपर 15। सो 15 ये यहां पे आएगा। आप थोड़ा सा प्लॉट नीचे करिए ताकि एक बॉक्स और ऊपर रह जाए। अब आपको ये ज्वाइन भी करना है। ओके, ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास लीनियर ग्राफ आएगा। इनको ज्वाइन थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करना चाहते हो तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, अदरवाइज इसको इतना ही करके छोड़ देंगे। लेकिन इसमें आपको स्केल लिखना होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग। सो एक्स एक्सिस में क्या है हमारे पास 1 के इक्वल है, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1, then 1 small division will be equal to 1 by 10, that is equal to 0.1. then along y axis वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो x एंड y एक्सिस मैंने दोनों एक साथ नोट कर दिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। देखिए हमने x की वैल्यू देखी, y चेंज होती गई। ठीक है, तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है? जो x है, x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट और जो y है ये डिपेंडेंट। ओके, उसके बाद क्या है व्हाट इज द इक्वेशन ऑब्टेन। इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, यहां पे डायरेक्ट आप देखिए ये x है ये y है, तो यहां पे अगर x लेते हैं तो ये क्या है, ये 3y है। तो इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू 3y। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now question number 10. Draw the graphs of equation b equal to 1 by 2a plus 1 and y equal to x. Write the common coordinate where both the lines meet. So इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको इसके पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। सो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये है इक्वेशन हमारे पास दो है, b इक्वल टू 1 by 2a plus 1 एंड सेकेंड वन इज y इक्वल टू x। एक की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, पुट x इसमें a है तो a इक्वल टू 1। जब हम a इक्वल टू 1 पुट करेंगे देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 by 2 इंटू 1 प्लस 1। a की जगह हमने 1 पुट किया, 1 by 2 इंटू 1 करेंगे तो हाफ, हाफ प्लस 1, 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ क्या होगा 1.5। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, पहले आपको a का कोऑर्डिनेट करना है। a हमने यहां पे लिया 1, देन b की वैल्यू 1.5। उसके बाद a इक्वल टू 2 लेते हैं हम। जब हम 2 लेंगे तो b इक्वल टू 1 by 2 इंटू 2 प्लस 1। ओके, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 2, b इक्वल टू 2। तो यहां से हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2। हम इसमें 3 वैल्यू लेते हैं, देन पुट a इक्वल टू 3। b की भी वैल्यू पुट कर सकते हो लेकिन उसमें आपको ट्रांसपोजिंग करना होगा, इसलिए थोड़ा सा वहां पे आपको डिफिकल्टी हो सकती है। b इक्वल टू 1 by 2 एज इट इज इंटू वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 प्लस 1। 3 by 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2.5। कैसे, 3 by 2 क्या होता है 1.5, अभी किया था हमने। 1.5 प्लस 1 करेंगे तो 2.5। सो यहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 2.5। फिर हम x के लिए करेंगे सेम। सो जब x के लिए करेंगे तो यहां पे भी आपको पुट x इक्वल टू 1। जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू भी क्या आएगा 1। नाउ पुट x इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू भी क्या आएगा 2। देन पुट
x इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू भी क्या आएगा 3। अब यहां पे आपको टेबल भी बनानी होती है इन कोऑर्डिनेट्स की। a b, यहां पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू थी, 1 1.5, देन सेकेंड थी 2 2 एंड 3 2.5। ये हमने ऐसे नोट किया, ठीक है, टेबल आपको नोट करनी है ये। देन इधर की साइड देखते हैं दूसरी इक्वेशन में, इसमें तो बिल्कुल सेम ही है दोनों, एक्स वाई 1 1 2 2 3 3, ये हमारे पास ऐसे टेबल फॉर्म हो गई। अब ये वैल्यू हमें प्लॉट करनी है ग्राफ में, ठीक है। तो यहां पे हम लेते हैं, इधर देखिए 1 1.5, तो ये हमारे पास 1 है, 1.5 ये होगा, ये फिफ्थ डिवीजन, ठीक है। लेकिन हमें x के अलोंग में 1 लेना, तो ये 1 यहां से 1.5 क्या होगा 2 एंड 1 के बाद ये 5 फिफ्थ वाला, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 1 1.5। ओके, इसको ऐसे नोट भी करते हैं हम। देन सेकेंड पॉइंट क्या है 2 2, इधर से ये 2 इधर भी 2, तो ये पॉइंट क्या आ गया 2 2। उसके बाद क्या है 3 2.5, 3 यहां से 2.5 कौन सा आएगा, ये वाला पॉइंट फिफ्थ, ये 2 हो गया, 2 और 3 के बीच में फिफ्थ वाला ये 2.5, 3 2.5। अब इसके लिए हम ये लाइन कर देते हैं अभी, क्योंकि फिर दूसरी जब वैल्यू लेंगे तो उसके लिए फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि कहां से कौन सी लाइन है। ये लाइन कर दी हमने ज्वाइन। देन नेक्स्ट में देखिए क्या है 1 1 2 2 3 3, 1 1 ये वाला पॉइंट 1 1। देन सेकंड हमारे पास क्या है 2 2 ये वाला पॉइंट, और 3 3 ये पॉइंट आएगा। ओके, अब इस लाइन को आप डॉटेड करिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा है। अब ये हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन आपको ये डॉटेड करना है। मैं जो बोल रही हूं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक लाइन आपके पास डॉटेड है और दूसरी पूरी लाइन है, तो इसके अंदर ये डॉटेड लाइन और ये। अब आपको आंसर भी करना था इन क्वेश्चन से, यहां पे स्केल आप नोट कर लेंगे। 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 है, ये एक्स और वाई दोनों के लिए सेम है। 10 स्मॉल डिविजन इक्वल टू 1, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के लिए है, ये सेम है ये। ओके, अब आंसर करते हम, क्या था राइट द कॉमन कोऑर्डिनेट वेयर बोथ द लाइंस मीट। अब दोनों लाइन कौन से पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, कॉमन पॉइंट आपको टेबल से भी पता चल जाएगा, ये वाला पॉइंट है। तो यहां पे आप आंसर दूसरे पेज में करेंगे कि 2 2 इज द कोऑर्डिनेट वेयर द बोथ लाइंस मीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए द साइड्स ऑफ 3 डिफरेंट स्क्वायर्स आर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है। फाइंड द पेरीमीटर एंड प्लॉट द पॉइंट्स इन द फॉर्म साइड पेरीमीटर ऑल्सो स्टेट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हमारे पास यहां पे लिखा क्या है 3 डिफरेंट स्क्वायर, और साइड क्या गिवन है 1 2 3 4 दी है, ठीक है। तो हमें पहले इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो फर्स्ट वी विल टेक साइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4। 4 इंटू साइड हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो यहां से हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास क्या होगा साइड और दूसरा पेरीमीटर, ये हम ऐसे टेबल करते हैं ड्रॉ, और रिलेशन यहां से क्या आ रहा है 4 इंटू साइड, ये हमारे पास है पेरीमीटर का। तो यहां पे लेते हैं हम, अगर साइड 2 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना आएगा 8। अगर साइड 4 सेंटीमीटर है तो कितना आएगा 4 4 जा 16। अगर साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो 6 4 जा 24। देन
अगर 8 सेंटीमीटर है तो 32। ये टेबल हमारे पास आ गई। अब इसके बाद आपको ड्रॉ करना है इसका ग्राफ, और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट भी बताना है। तो डिपेंडेंट इसमें क्या है, पेरीमीटर, एंड ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ओके, यहां पे नोट कर देती हूं मैं, इंडिपेंडेंट साइड, और डिपेंडेंट हमारे पास क्या है, पेरीमीटर। ओके, अब इसका ग्राफ और कर देते हैं, और आप इसको आप अपने आप से भी कर सकते हो। अब इसमें देखिए 2 के ऊपर 8, तो यहां आप ये स्मॉल डिवीजन लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगी, वैल्यू आप अपने आप से नोट कर सकते हो इसमें। देन 16 है 4 के ऊपर, मैं रफली बना रही हूं, आप लोग अपने ग्राफ के अंदर करेंगे। देन 6 के ऊपर 24, तो 24 ये। देन 8 के ऊपर 32। ओके, और इसको फिर ज्वाइन भी करना है, आप लोग अपने ग्राफ में करेंगे, बिल्कुल ठीक बनेगा ये एकदम। मैंने आपको ये रफली बताया है। उसके बाद स्केल नोट भी करना होता है, तो स्केल आप करोगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की अलोंग क्या है, 10 स्मॉल डिविजन इक्वल टू 2 है, ये इक्वल टू 2। और सेम वाई एक्सिस में करेंगे 10 स्मॉल डिविजन इक्वल टू 10। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन p इक्वल टू 3 माइनस क्यू फ्रॉम q इक्वल टू -2 टू q इक्वल टू 3। तो हमें ये इक्वेशन दी है 3 माइनस क्यू, वैल्यू आपको क्या लेनी है, -2 टू q3। ओके, तो यहां पे हम वैल्यू लेते हैं p इक्वल टू 3 माइनस क्यू व्हेन q इक्वल टू -2 लेते हैं पहले हम q की जगह, तो 3 -2, तो ये हमारे पास क्या है, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, -2 q के अलोंग लेंगे हम, और x के अलोंग क्या लेंगे, 5। देन नेक्स्ट, अब q इक्वल टू -2 था, अब हम क्या लेते हैं इसमें, -1, p इक्वल टू 3 माइनस क्यू, 3 -1 दैट विल बी इक्वल टू 4। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, 4 -1। देन p इक्वल टू 3 माइनस क्यू, यहां पे q की वैल्यू क्या थी, -1, यहां पे q इक्वल टू 0। अगर हम q इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास p इक्वल टू 3 आएगा, 3 0। देन p इक्वल टू, अब हम 3 माइनस q इक्वल टू क्या लेते हैं, 1, क्योंकि हमें कहां तक लेना है, 3 तक लेना है ये, तो p -1, सॉरी 3 माइनस q दैट इज 3 -1 इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट यहां पे क्या आएंगे, 2 and 1। देन p इक्वल टू 3 माइनस q व्हेन q इक्वल टू 2, 3 + 2, 3 - 2, then that will be equal to 1, 1, 2, then p इक्वल टू 3 माइनस q when q इक्वल टू, यहां पे आपको q इक्वल टू 3 लेना है, 3 - 3, तो ये क्या आ गया, 0। सो p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 3। यहां से हमारे पास टेबल क्या आएगी, टेबल देख लेते हैं, टेबल थोड़ी सी लेंथ दी जाएगी, ये p q कहां से स्टार्ट है, ये हमारे पास ये p की वैल्यू 2, ये -2, देन 4 -1 3 0 2 1 1 2 0 3। ये हमारे पास टेबल आ गई। अब ये हमें प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ के अंदर अब देखते हैं हम p की वैल्यू पहले
5 माइनस P अगर 5 है, ये 5 है, तो हमारे पास Q की वैल्यू -2 है, तो -2 ये इधर लेना है आपको। 5 -2 ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया। देन क्या है 4 -1, ये 4 है, -1। देन 3 0, ये पॉइंट क्या रहेगा 3 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। देन 2 के ऊपर वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट यहां पे आएगा। देन 1 के ऊपर वैल्यू 2 है ये, एंड 0 3, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा 0 3। ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं अब हम। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड क्या है, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इक्वल टू -10। जब Q -10 हो, यानी यहां से आपको लेना होगा ये -10, ये जब -10 होगी वैल्यू, अब ये आपको करना पड़ेगा अपने आप से। ग्राफ को थोड़ा सा इधर प्लॉट करोगे और इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे। ओके, जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो जहां पे आप लोग ये ग्राफ यहां पे मत बनाइए, क्योंकि ये आउट ऑफ ग्राफ आ गया पॉइंट। Q की वैल्यू 10 यहां से आएगी आपके पास, यहां जहां भी ये मीट करेगा वो पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप थोड़ा सा इसको इधर बनाइए। तो यहां पे जो भी पॉइंट आएगा वो आप नोट कर देंगे कि P की वैल्यू वहां पे क्या आएगी। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं आप हमें बता दो, तो मैं कैसे यहां से बता सकते हैं। P इक्वल टू 3 - Q है, और वैल्यू आपको क्या लेनी है -10, -10 लेनी, तो 3 ये -10, दैट विल बी इक्वल टू 3 + 10 दैट इज इक्वल टू 13, तो ये 13 आएगा। ओके, लेकिन आपको ये ग्राफ से बताना है, तो ग्राफ प्लीज आप थोड़ा सा उधर बनाएंगे। डज पॉइंट R21 लाई ऑन द लाइन, 2 1 बताना है कि ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। यस, ये पॉइंट आपके पास 2 1 है, दिस इज पॉइंट R, तो ये आप यस करके नोट कर देंगे। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।